हे गाइस, क्या हालचाल। आज मैं जा रहा हूँ एमकेट के सर्विस सेंटर अपना EvoFox का कंट्रोलर रिपेयर कराने। एंड EvoFox अगर आपको नहीं पता तो ये एमकेट का ही एक गेमिंग ब्रांड है जो गेमिंग पेरिफेरल्स बनाते हैं। तो मेरा EvoFox की तरफ से उनका Elite X कंट्रोलर है जो हाल ही में ऑन नहीं हो रहा है, तो उसी कारण मैं अभी एमकेट के सर्विस सेंटर को विज़िट कर रहा हूँ। एंड मेरा कंट्रोलर अभी अंडर वारंटी है, बट मैं देखूंगा कि अंडर वारंटी में क्या क्या सीन होता है एंड विदाउट वारंटी अगर आपका आउट ऑफ वारंटी है तो भी क्या क्या सीन होता है, तो एंड क्या क्या चीज़ें लगती है, कैसा उनका कस्टमर सर्विस है, कैसे वो अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस कैसा होता है। तो इन सब के बारे में ही आज बात करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइज़, पहले मैं आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एमकेट का सर्विस सेंटर एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो कोलकाता का एमकेट का सर्विस सेंटर लोकेटेड है पार्क स्ट्रीट में। एग्जैक्ट लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, गूगल मैप से डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। एंड आप पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं किसी भी मेट्रो से, लाइक आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो भी है वहाँ से आप पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन तक आ सकते हैं। आप रास्ता क्रॉस करके उस पार जाके किसी से पूछ सकते हैं कि पार्क होटल का रास्ता कहाँ पे है। द पार्क होटल जिस डायरेक्शन में पड़ता है आपको उसी डायरेक्शन में सीधा जाना है। उस डायरेक्शन में जाते जाते आपको दिखेगा कि एक 4 रास्ते वाला मोड़ है, वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। अगर आप पार्क होटल वाले रास्ते से आए हैं तो आपको जहाँ पे वो 4 रास्ते वाला मोड़ दिख जाएगा वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। थोड़ा लेफ़्ट जाते ही आपको एक जगह दिख जाएगा जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये सत्यम शिवम सुंदरम करके जो गेट है, आपको उसी गेट से अंदर जाना है। एंड मैं जैसे जैसे आगे जाता हूँ आपको भी दिखाता रहूँगा। अब यहाँ पे लिफ्ट का भी फैसिलिटी है, बट मुझे नहीं पता कि वो लोग यूज़ करने देंगे या नहीं, क्योंकि मैंने एक दुकानदार से पूछा था कि क्या एमकेट का सर्विस सेंटर कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला आप यहाँ से लेफ़्ट जाके सीढ़ियों से ऊपर चले जाइए 3rd फ्लोर पे। तो मुझे नहीं पता, वो लोग शायद खुद में ही लिफ्ट यूज़ करते, बाहर के लोगों को यूज़ करने नहीं देते, ऐसा कोई सीन होगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, मैं जस्ट सीढ़ियों से ऊपर चला गया क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप सीढ़ियों से जाइए। तो 3rd फ्लोर में आके एकदम एंड में जो घर है राइट साइड पे, वही एमकेट का सर्विस सेंटर है। अब सर्विस सेंटर दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आ रहा हूँ, ये मेरा 2nd टाइम है। एंड पहली बार मैं जब आया था तब ये सर्विस सेंटर बंद था, एंड दरवाजे पे एक नंबर दिया हुआ था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके काम आएगा बहुत। वो नंबर पे मैंने कॉल किया था एंड उनसे पूछा कि आज क्या सर्विस सेंटर बंद है, तो उन्होंने बोला हाँ आज सर्विस सेंटर बंद है। वो एक अकेले आदमी है जो सर्विस सेंटर चलाते हैं, तो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है या उनका कोई इमरजेंसी होता है तो वो जब बाहर रहते हैं तो सर्विस सेंटर बंद रहता है। तो आप जब जाइएगा आप भी इस नंबर पर कॉल करके फिर ही जाइएगा, तो आपको मेरी तरह लौट के नहीं आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सर्विस सेंटर विजिट कर रहे हैं एमकेट का, ऑब्वियसली इस नंबर पे पहले कॉल कर लीजिएगा फिर जाना। तो आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है कुछ एमकेट का सर्विस सेंटर, एंड बहुत ही वेल डेकोरेटेड नहीं है, बहुत ही बड़ा सर्विस सेंटर नहीं है। ऑब्वियसली उतना बड़ा ब्रांड है भी नहीं कि लाइक कंपेयर टू मोबाइल ब्रांड्स उतना बड़ा ब्रांड है भी नहीं एमकेट की इतना बड़ा लग्जूरियस सा एम्बियंस रखे अपने सर्विस सेंटर में। बट ठीक है, जैसा भी है, अगर सर्विस अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड मेरे को ऑलरेडी सर्विस मिल चुका है तो अच्छा है, मैं मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सीन समझा देता हूँ कि एक्चुअली मेरे कंट्रोलर के साथ हुआ क्या था, तो आप शायद बेटर रिलेट कर पाओगे। मैंने एक्चुअली में अपना ये कंट्रोलर मंगाया था रिव्यू करने के लिए, एंड मैंने जस्ट देखा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड मैंने देखा था ये चल रहा है। उसके बाद मैंने इसको 2-3 हफ्ते से बॉक्स में ही रख दिया था, चार्ज करके रखा था, क्योंकि मैनुअल में भी बोलते हैं, लाइक हर ब्रांड बोलता है कि अगर आप ऐसे बैटरी वाले चीज़ों को बहुत टाइम के लिए आइडल रख दोगे तो इससे बेहतर है आप एक बार चार्ज कर लो फिर आप रख दो बॉक्स में, पूरा डिस्चार्ज करके मत रखना। तो मैंने भी पूरा चार्ज करके फिर रख दिया था। फिर 2-3 हफ्ते बाद जब मैंने निकाला कि ठीक है चलो अब इसको टेस्ट करते हैं, फिर टेस्टिंग के बाद इसको रिव्यू करेंगे, तो मैंने देखा कि ये ऑन ही नहीं हो रहा है। तो ये मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा कि एक नया प्रोडक्ट है, कुछ ही टाइम तक यूज़ किया है, एंड फिर अचानक से ये क्या हो गया कि ये ऑन ही नहीं हो रहा है। मैंने इससे पहले भी इस पर बहुत बार खेला है, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं खेला नहीं हूँ, लाइक मैं 2-3 महीने से ये यूज़ किया था, उसके बाद ये अचानक से बंद हो गया। तो मैं देखा कि अरे यार 2-3 महीने खेलने के बाद बस 2-3 हफ्ते रख दिया, उसके बाद ये बंद हो गया, ये क्या सीन हुआ मुझे तो पता नहीं। तो आई थॉट कि चलो सर्विस सेंटर विजिट करते हैं एंड फिर देखते हैं क्या होता है। तो रिव्यू वाले बात को छोड़ के लाइक मेरा यूज़ के सिनेरियो जो है, ये चीज़ मैंने उनको भी बताया जो टेक्नीशियन बैठे थे एमकेट के सर्विस सेंटर में
एंड उन्होंने सुन के बोला कि हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभार कि बैटरीज डेड हो जाते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत ही कॉमन इशू है, तो हम बैटरी को रिप्लेस कर देंगे, बट आपको ये जॉयस्टिक रख के जाना पड़ेगा। तो इट्स लाइक एक गेम पैड के लिए फिर इतने दूर से आना पड़ेगा, ये तो बार बार हेक्टिक काम हो जाता है ना। तो उन्होंने ये सुन के बोला आप क्या बहुत दूर रहते हो, एंड जस्ट लाइक मैंने जानने के लिए कह दिया कि हाँ, क्योंकि अगर कोई दूर से आता है तो क्या होगा। वो बोल रहे हैं कि फिर से आके ले जाओ, लाइक वो लोग रख के रिपेयर करके फिर देते, ये मुझे समझ में आ गया था, बट अगर कोई दूर से आता है तो क्या होगा। तो वो बोले कि अगर कोई दूर से आता है तो हम कोशिश करते हैं उसको सेम डे रिपेयर करके देने का, एंड अगर वो नहीं होता है तो हम उसको रिप्लेसमेंट ऑफ़र करते हैं। दैट इज़ लाइक तो क्या आप मुझे एक रिप्लेसमेंट ऑफ़र कर सकते हो। तो ही सेड कि मुझे देखना पड़ेगा कि अगर कोई रिप्लेसमेंट यूनिट है तो मैं आपको रिप्लेसमेंट दे सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आप देख लीजिए। तो उन्होंने पीछे जाके जो एक और रूम है वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक रिप्लेसमेंट यूनिट है, वो उसको ले आए, एंड वो बोले ठीक है तो आप रिप्लेसमेंट ले रहे हैं ना। तो आई सेड हाँ। तब उन्होंने एक कंट्रोलर का बॉक्स दिया मुझे, अंदर कंट्रोलर एंड सारी चीज़ें एकदम नई है, कुछ भी पुराना नहीं है। तो उन्होंने दिखाया कि ये एक रिप्लेसमेंट यूनिट मैं आपको दे रहा हूँ। फिर तो मैंने चेक किया, उस पर कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम नया कंट्रोलर है। बट एक कैच है कि वो सील टूटा हुआ था। अब क्या ब्रांड वो सील लगा के ही दिया था, ये सर्विस सेंटर में आके उन्होंने तोड़ा है, क्योंकि उनको भी तो टेस्ट करके रखना पड़ता है, कहीं रिप्लेसमेंट यूनिट ख़राब निकला तो शायद ऐसे केसेस की वजह से उन्होंने शायद टेस्ट किया होगा कि कंट्रोलर वर्किंग है या नहीं, इस वजह से शायद सील तोड़ा गया होगा। बट जो भी है, आपको सील बॉक्स नहीं मिलता है, ओपन बॉक्स मिलता है, बट आपको एक फ्रेश यूनिट ज़रूर मिलेगा। एंड अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ लगा है कि नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका परचेस बिल लगा है। मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था एंड मैंने वो बिल उनको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया था PDF। सो अगर आपके पास बिल नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम बन सकता है। एंड मैंने उनसे ये भी पूछा था कि अगर ये प्रोडक्ट, मेरा तो इन वारंटी है, बट अगर आउट ऑफ वारंटी है तो क्या हुआ। वो बोले अगर आउट ऑफ वारंटी है तो भी हम रीज़नेबल कॉस्ट उनको ऑफ़र करते हैं। अगर उसमें उनको रिपेयर करना होगा तो हम रिपेयर करके दे देंगे, बट हम ऑब्वियसली अपने साइड से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एंड कई बार ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ वारंटी है फिर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सर्विस देना नहीं चाहते या पैसे के बिना सर्विस देंगे नहीं। अगर ज़्यादा कुछ नहीं है तो हम फ्री का सर्विस दे देते हैं, बट अगर लाइक एक पार्ट रिप्लेस करना हो गया, ऐसा कुछ सीन है, तो हम कई बार चार्ज करते हैं, बट वो भी बहुत ही रीज़नेबल होता है, ये उनका कहना है। बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। ऑब्वियसली एक ही स्टाफ है तो उन पर बहुत ही प्रेशर रहता है हर चीज़ करने का, चार्ट्स बनाने का, रिपेयर करने का, कस्टमर को फ़ोन पे हैंडल करने का, सब कुछ का काम एक आदमी पे ही है। बट वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत ही लाइक अच्छे से वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम बैठे थे, ऐसा नहीं कि वो हमें इग्नोर करके अपना काम कर रहे थे। वो बहुत ही वेल बिहेव्ड स्टाफ है। एंड अगर आप उनसे बात करते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छे आदमी है। तो मुझे उनमें कोई फ्लॉ नहीं दिखा एंड सर्विस में भी मुझे कोई फ्लॉ नहीं दिखा। हाँ बस एक चीज़ है कि सील्ड यूनिट मुझे नहीं मिला, ओपन बॉक्स मिला है, बट मैं उस पर शिकायत नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सर्विस चाहिए था, मुझे सर्विस मिला है। एंड मुझे लाइक रिपेयर, मैं तो सोचा था कि रिपेयर ही होगा, बट उन्होंने रिप्लेसमेंट यूनिट दिया है, तो मैं इस पर शिकायत बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एंड ओवरऑल मुझे सर्विस भी बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है लाइक रिगार्डिंग दिस सर्विस, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर लेना। मैंने फ़ोन नंबर भी नीचे दिया हुआ है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं उन्हें। एंड अगर आपको कुछ और जानना है लाइक इस वीडियो के रिलेटेड, कि मेरा एक्सपीरियंस के रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरा इंस्टा हैंडल देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ आके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करता हूँ। एंड अगर आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं, मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई करता हूँ। मैं हर किसी को जितना हो सके कोशिश करता हूँ उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो यही था एमकेट के सर्विस सेंटर का रिव्यू। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर 900 सब्सक्राइबर्स, मेरे पहले 900 सब्सक्राइबर्स। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। लाइक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे ग्रो करने का कोशिश कर रहा हूँ, एंड फाइनली आई एम वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, माई वेरी फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। तो इतना प्यार देने के लिए मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड मैं आगे भी वीडियोज़ लाता रहूँगा। आई एम सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगा हो, क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, मेरा एक्चुअली में तबीयत उतना ठीक नहीं था, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू सम पर्सनल स्टफ एज वेल।
उनको मैं जितना कोशिश हो सकता है उतना कोशिश करके मैं इनको साइड में रख के प्रोफेशनली वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे और इम्प्रूव करूँगा एंड आई विल वर्क मोर एंड मोर प्रोफेशनली। सो प्लीज़ थोड़ा सा और सपोर्ट दीजिए एंड थोड़ा सा ऐसे जो लोग आप लोग मेरे पहले से ही सपोर्टर है, मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ये सपोर्ट बनाए रखिए। मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ लाऊँगा और अच्छे क्वालिटी के वीडियोज़ लाऊँगा, प्रोफेशनल वीडियोज़ लाऊँगा। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।